तो दोस्तों रिमझिम की शादी में जाने से पहले खूब सजती संवरती है और सीआर से पूछती है कैसी लग रही हूँ। सीआर कहता है मक्खी जैसी। राहुल गांधी को ओबामा ने नर्वस और अनइन्फॉर्म्ड बच्चा कहा है, लेकिन क्यों कहा है शायद ये आपको किसी ने बताया नहीं होगा। 2013 में ऐसा कुछ हुआ था, तो वो बताएंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों ओबामा की किताब आती है अ प्रॉमिस्ड लैंड, उसमें राहुल गांधी के बारे में कुछ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? तो जी ओबामा जी जो है अपनी किताब में राहुल गांधी के बारे में लिखते हैं कि राहुल के अंदर नर्वस और अनफॉर्म्ड होने की क्वालिटीज हैं। वो स्कूल के बच्चे की तरह हैं जो टीचर को इंप्रेस करने के लिए होमवर्क दिखाता है, लेकिन भीतर खाते वो पढ़ना नहीं चाहता और एप्टीट्यूड में लैक करता है। अब ओबामा ने युवराज के लिए इतना कुछ कह दिया तो भाई बवाल तो मचना ही था। तो ट्विटर पे आज सुबह से ही ट्रेंड करवाया जा रहा है माफी मांगो ओबामा, और कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि भाई 10 साल पहले कुछ देर के लिए राहुल गांधी से मिले थे ओबामा, तो 10 मिनट की इस मीटिंग में उन्हें क्या ही पता चला होगा। जबकि 2017 में ये मीटिंग हुई है, राहुल गांधी ने खुद ने फोटो डाला हुआ है। अब 2017 जो है 10 साल पहले आया था, तो मुझे पता नहीं। दूसरी तरफ लिबरल समाज के जो हथगोले थे वो ओबामा के कमेंट पर भी मोदी के ऊपर ही गिरते रहे। उन्होंने कहा कि भाई मोदी को तो मेंशन ही नहीं मिला ओबामा की किताब में, राहुल गांधी को एटलीस्ट मेंशन तो मिला है उसकी किताब में। राहुल गांधी तो वर्ल्ड लीडर है। भाई बहुत गजब की बात है, जिसे आप लोग पीएम देखना चाह रहे हैं उसे कोई सभ्य भाषा में ऐसा कुछ बोल रहा है और आप इस प्रकार से बिहेव कर रहे हो जैसे रेगिस्तान में सैलाब आ गया है। लेकिन अब सवाल यह आ जाता है कि राहुल गांधी को ओबामा ने उस बच्चे की तरह क्यों बोला जो इंप्रेस करने की कोशिश तो करता है लेकिन पढ़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता और बिल्कुल नर्वस है। तो उसका रीजन है 2013 में हुआ एक इंसिडेंट। क्या हुआ था 2013 में? तो जी सितंबर 2013 में मनमोहन सिंह उस समय के प्रधानमंत्री भारत के, वो अमेरिका के दौरे पर थे और बैरक ओबामा से मिलने वाले थे। लेकिन उनकी इस मीटिंग से कुछ घंटे पहले भारत में ये हो रहा था। I called up Makhan ji and I asked him what is going on with him, and he said that I am here with the press, meet the press. And I said क्या बातचीत हो रही है? So he said well ordinance के बारे में बातचीत हो रही है. I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. क्यों चिल्ला रहे थे श्रीमान राहुल गांधी मनमोहन सिंह जी पर? तो जी मनमोहन सिंह की सरकार जो थी वो संसद में एक बिल ला रही थी जिससे जो क्रिमिनल केसेस वाले एमपीज थे उनको थोड़ा सा संरक्षण मिल जाता जब तक कि उनके ऊपर कोई फैसला नहीं आ जाता है। और राहुल गांधी इसी ऑर्डिनेंस को फाड़कर फेंकने की बात कर रहे थे। कुल मिलाकर सब नाटक था, क्योंकि सारे जो ऑर्डिनेंस थे वो स्टैंडिंग कमेटी से होकर ही आगे पहुंचते थे। लेकिन राहुल गांधी जी को तो पीएम बनना था, तो कोशिश ये की जा रही थी कि राहुल गांधी जो है वो क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स के बहुत खिलाफ है। और ये सब हुआ मनमोहन सिंह की ओबामा के साथ मीटिंग थी उससे कुछ घंटे पहले। और मनमोहन सिंह के लिए यूएस के अंदर एक शर्मनाक माहौल बन गया ओबामा के सामने कि भाई भारत के प्रधानमंत्री की जो औकात है वो ऐसी है कि उसका ऑर्डर कोई एक एमपी भी बदलने की ताकत रखता है। ये हम कैसे कह सकते हैं कि बदलने की ताकत रखता है? तो जी राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद मनमोहन सिंह ने यूएस से उसी समय एक बयान जारी किया था जिसमें यह कहा था कि यह बिल जो है वो पब्लिक की चर्चा का विषय रहा है। कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर मुझे चिट्ठी लिखी थी। गवर्नमेंट को इन सब चीजों की खबर है। जिस इशू को उठाया गया है उस पर मेरे भारत आने पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। और ऐसा कहकर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उस समय के तत्कालीन सर्वोच्च शक्तिशाली दुनिया के व्यक्ति के सामने भारत की ताकत उसे दिखाई थी। यह पूरा इंसिडेंट जो है वो मैटर ऑफ एम्बैरेसमेंट बन गया था मनमोहन सिंह के लिए। और उस समय के मीडिया एडवाइजर जो थे प्राइम मिनिस्टर के, संजय बारू, उन्होंने इसे कहा था कि ये एक अवज्ञा है प्रधानमंत्री की, वो भी विदेशी धरती पर, और प्रधानमंत्री को इसके बाद एटलीस्ट रिजाइन कर देना चाहिए पीएम के पोस्ट से। अब इस सारे इंसिडेंट से राहुल गांधी की इमेच्योरिटी के लिए और मनमोहन सिंह जी के लिए क्या विचार गए होंगे ओबामा के दिमाग में, वो आप सोच ही सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए जो ये व्यूज है ना वो एक बार में नहीं बने हैं। राहुल गांधी ने और भी कई बार ओबामा का जिक्र किया है। पता है कैसे? तो जी 6 मार्च 2017 को भाई साहब जो है वो जौनपुर में यूपी में एक रैली करते हैं। वहां पर कहते हैं कि मैं वो दिन लाना चाहता हूं जब ओबामा की पत्नी अपनी रसोई में खड़ी हो, वहां पर कुछ पकाने का सोचे और सामने पतीला रखा हो, उस
पतीले को देखकर कहे वाह कितना सुंदर पतीला है और उस पतीले पर लिखा हो मेड इन जौनपुर। लेकिन भाई साहब यहीं थोड़ी रुके। 7 मई 2017 को बयान आया मिर्ज़ापुर के अंदर कि मैं चाहता हूं कि ओबामा जो है वो अपने हाथ में मिर्ज़ापुर में बनी हुई घड़ी पहने। फिर एक दिन गाजियाबाद जाते हैं, वहां पर जाकर कहते हैं कि मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब ओबामा के घर में जो बिस्तर है उस पर बिछी चद्दर पर लिखा होगा मेड इन गाजियाबाद। और उसके बाद मेड इन यूपी आम तो उन्होंने चीन ही भिजवा दी। मैं चाहता हूं कि वही व्यक्ति जो चीन में मुझसे बात कर रहा था, मैं चाहता हूं एक दिन वो जाए मार्केट में, आम खरीदे, आम खरीदने के बाद कहे एक बड़ा स्वादिष्ट आम है, डब्बे में देखे मेड इन लखनऊ। और पूरा साल ओबामा के घर का सामान मेड इन यूपी करने के बाद ये भाई साहब जो हैं वो दिसंबर 2017 में मिलते हैं ओबामा के साथ एक फ्रूटफुल मीटिंग में। तो ओबामा के आसपास के जो लोग होंगे उन्होंने भी बताया होगा कि इन्होंने पूरे साल किस किस तरीके से उनके घर का सामान बदला है। और किसी भी व्यक्ति का जो ओपिनियन होता है वो ओवर द टाइम ही बनता है। और ओबामा ने जो भी राहुल गांधी के केस में कहा है वो ऐसा ही लगता है कि इस वीडियो में जो आपको मैंने बताया है उसी के बेस पर बना है। लेकिन अब जरा देखते हैं कि नरेंद्र मोदी के बारे में ओबामा ने क्या कहा था। तो जी ओबामा जो है वो टाइम मैगजीन में नरेंद्र मोदी के बारे में लिखते हैं कि मोदी ने अपने बचपन में पिता की मदद की फैमिली के चाय बिजनेस में। आज वो विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के लीडर हैं और उनकी कहानी गरीब से भारत के प्रधानमंत्री बनने तक की है। भारत के बारे में ये बहुत कुछ बताती है। भारतीयों की मदद के लक्ष्य को लेकर मोदी ने अटूट लक्ष्य बनाए हैं। वो एक ऐसे योगी हैं जो डिजिटल इंडिया का सपना देखते हैं। राहुल गांधी ने ओबामा के द्वारा मोदी की तारीफ किए जाने के बाद कहा था कि भाई चलो अच्छी बात है, लोग जो हैं वर्ल्ड के लीडर्स जो हैं वो मिखाइल गोर्बाचोव जो थे उनकी भी बड़ी तारीफें करते थे। गोर्बाचोव का नाम क्यों लिया गया? क्योंकि गोर्बाचोव जो थे वो लास्ट लीडर थे सोवियत टूटने से पहले। जी हाँ, सोवियत संघ के टूटने से पहले के लास्ट लीडर गोर्बाचोव का नाम शायद इसीलिए कमेंट के तौर पर लिया गया क्योंकि वो मोदी को भी भारत को तोड़ने वाला कहते हैं। अब ओबामा जो है ना वो मोदी को प्राइवेटली क्रिटिसाइज भी कर चुके हैं, लेकिन जो रिएक्शन है ना लिब्रांडोज का वो राहुल के क्रिटिसिज्म पर और मोदी के क्रिटिसिज्म पर कंपेयर करिए। लेकिन ये जो लिब्रांडो और मीडिया फ्रेटर्निटी के कुछ लोग हैं वो इतना गुस्सा इस बात पर क्यों हो रहे हैं? तो जिसका रीज़न है कि ये लोग राहुल गांधी की इमेज के साथ इतने सालों से इतनी मेहनत कर रहा है और उसे कोई भी आकर जरा सी देर में मिट्टी कर जाता है। राहुल गांधी का कमिंग ऑफ एज हो ही नहीं पाता है जिसका ये कितने सालों से प्रयास कर रहे हैं। देखना चाहोगे? तो जी 2009 में 5 मई को और 8 मई को एनडीटीवी राहुल गांधी के कमिंग ऑफ एज के बारे में छापता है। मई 2009 में ही द हिंदू और इकोनॉमिक टाइम्स जो है राहुल गांधी को बचपन से मैच्योरिटी में कमिंग ऑफ एज करवाते हैं। 2010 में आईबीएन इसी काम को करता है और 2011 में फिर से एनडीटीवी इस काम को करता है। 2012 में राजदीप इस चीज पर आर्टिकल लिखते हैं और 2014 में राजदीप जी राहुल गांधी के मैच्योर होने पर टीवी पर डिबेट करते हैं। ये 2017 का डीएनए जिसमें राहुल गांधी का रीइन्वेंशन हुआ है और ये 2019 का फर्स्ट पोस्ट जिसमें राहुल गांधी को फिर से कमिंग ऑफ एज करवा दिया गया है। और ऐसे ना असंख्य हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अब इतने सालों से राहुल गांधी को मैच्योर करने का प्रयास किया जा रहा है इस प्रकार के आर्टिकल्स लिख लिख कर। अब अचानक से एक वर्ल्ड लीडर खड़ा होता है और राहुल गांधी को फिर से स्कूल का बच्चा कंपेयर कर देता है तो बुरा तो लगेगा ही। लेकिन अब क्या हो सकता है? अब तो जो लिब्रांडो हैं वो लिबरल ओबामा को ही संघी कहने लग गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कहां पर लाई करती है। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं क्योंकि मेरे भोलेपन से तो आप वाकिफ हैं ही। तो आप हमें बताइए कमेंट करके कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ आप हमारे मर्चेंडाइज ले सकते हैं। जो टी शर्ट मैंने पहनी हुई है छत्रपति शिवाजी की वो आप ले सकते हैं डिस्काउंट कोड के साथ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।